साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। माँ लक्ष्मी इन पर हमेशा कृपा बरसाती रहें। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक बहुत नए वीडियो के साथ। साथियों, मेरा फ़र्ज़ है आपको नई नई जानकारी देना और भविष्य के बारे में आपको अवगत कराते रहना। भविष्य के बारे में जानकारी करना प्रत्येक मानव का काम होता है। एक इच्छा होती है, एक ललक होती है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरा आने वाला समय कैसा होगा। प्रत्येक मनुष्य के लिए ये एक इच्छा हमेशा रहती है। तो आगे आने वाला समय मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, चर्चा का विषय है। साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो है सन 2025 का आधा वर्ष निकलने वाला है और ये जून का महीना जो चल रहा है वो भी आधा निकल चुका है। साथियों, फिर भी जो आपका इंतज़ार था वो समाप्त नहीं हुआ। साथियों, ऐसा होता है कि जीवन का चक्र चलता रहता है। पहले बचपन, फिर जवानी, उसके बाद बुढ़ापा। इसी तरह से समय का चक्र भी चलता रहता है। हर चीज़ यहाँ पर चेंजेबल है, बदलाव वाली है। अभी देखते हैं, अब मौसम वर्षा ऋतु का आने वाला है या आ चुका है। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। अभी भीषण गर्मी रही, उसके बाद कुछ दिनों बाद जाड़ा भी आएगा। इसी तरह प्रकृति भी चेंजेबल है, चेंज होती रहती है। कभी पृथ्वी पर कोई फसल, कभी कोई फसल और कभी इसी तरह से मेरा जीवन है। कभी बहुत अच्छा चलता है तो कभी बहुत परेशानियों से भरा हुआ चलता है और कभी कभी सामान्य चलता है। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है कि इतनी लंबी उम्र अगर एक जैसी परमात्मा कर देता तो हर आदमी ज़िंदगी से ऊब जाता। कोई दिलचस्पी नहीं रहती उसके जीवन में, क्योंकि जीवन नीरस क्यों हो जाता कि आज है वही कल है, वही परसों है, वही 1 साल बाद है, वही 4 साल बाद है, वही 10 साल बाद है। इसलिए परमात्मा ने जो किया है बहुत सोच समझ के किया है। हर आदमी को बिजी रखने की कोशिश की है। हर आदमी को अपनी अपनी ड्यूटी पर लगाने की कोशिश की है। परमात्मा का विधान ऐसा है कि सुबह से लेकर शाम तक वो हर आदमी को ड्यूटी पर लगाता है। अब मनुष्य भी ये समझ ले कि मैं सुबह से लेकर शाम तक उस परमपिता परमात्मा की ड्यूटी पर हूँ, तो वो ज़रूर हमें तनख्वाह देगा। ये सोच आ जानी चाहिए कि मैं परमात्मा के प्रति परमात्मा की ड्यूटी कर रहा हूँ। वो जो मुझे आदेश देगा वो मुझे करना पड़ेगा। और ऐसा होता भी है, समझें चाहे कैसा भी। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा कि शाम को ही सभी लोग अपना अपना प्रोग्राम सेट करके लेटते हैं कि सुबह हमें अमुक अमुक काम करने हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सोचे हुए कामों पर न जाके परमात्मा के निर्देश पर जाना पड़ता है। यानी अपने मन के काम पर न जाकर
दूसरे कामों पर, दूसरी जगहों पर मुझे जाना पड़ता है। ऐसा आपने अनुभव किया होगा। तो ये क्या है? ये परमात्मा के नियम हैं, और परमात्मा को अच्छी तरह समझ लें तो कोई वास्तव में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। साथियों, जीवन को बोझ समझ के ना जिएं, जीवन को आनंद समझ के जिएं। परमात्मा ने ये बहुत अच्छा दिया है जीवन, इसको मैं आनंद रूप में लें तो ज़्यादा अच्छा है। सोच क्या होती है कि प्रत्येक मनुष्य ये सोचता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं मिलें, मैं ऊंचाइयों पर चढ़ूं और ऊंचाइयों पर चढ़ता चला जाऊं, प्रोग्रेस हो, ऐसा सोचता है। लेकिन अगर वो अपनी समस्याओं को थोड़ा सीमित कर ले तो कोई समस्या उसके लिए है नहीं। ये सोच ले कि परमात्मा ने जो दिया है उसमें मुझे संतोष है। संतोष सबसे बड़ा धन है। साथियों, हालांकि समय का चक्र ऐसा चल रहा है जिससे भी ये साबित होता है कि कष्ट तो बहुत सह लिए, परेशानियां बहुत सह लीं, बहुत दिनों से परेशानियों का समय चला आ रहा है, वो नहीं हो रहा जिसकी हमको तलाश है, जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें चाह है, वो नहीं हो रहा है। अब चूँकि समय परिवर्तित हो गया है, कल यानी आज 16 तारीख, कल 16 तारीख को शाम को सूर्य का भी परिवर्तन हो गया। ग्रहों के राजा हैं सूर्य, वो अब आपके जीवन में चमक लाएंगे, ज़िंदगी में उत्साह लाएंगे, ज़िंदगी में आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ऐसा समय आ रहा है केवल और केवल सूर्य के परिवर्तन से। साथियों, सूर्य, बुध और शुक्र, इनकी युति ऐसी बन रही है जिससे आपका जीवन काफ़ी चेंज होता दिखाई दे रहा है। समय का परिवर्तन बहुत तेज़ी से बदल रहा है ज़िंदगी को। साथियों, बदलाव ही जीवन है, ऐसा कहते हैं विद्वान लोग। तो सबसे पहले बात ये होती है कि आपके पास कितना भी पैसा भरा हो और हेल्थ सही नहीं है, यानी तंदुरुस्ती सही नहीं है, तो उस पैसे का कोई सदुपयोग नहीं है, आप उपभोग नहीं कर सकते। अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के पास अथाह पैसा है लेकिन उनका शरीर काम नहीं करता, कोई न कोई रोग लगा रहता है। तो आनंद पैसे में नहीं, स्वास्थ्य में ज़्यादा है। इसलिए आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ये आगे आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य ज्योतिषी रूप में देखें तो अच्छा रहने वाला दिखाई दे रहा है। ग्रहों के परिवर्तन से चली आ रही परेशानी स्वास्थ्य संबंधी दूर होगी। कोई रोग जो अब तक आपको परेशान किए हुए था, डॉक्टरों के यहाँ चक्कर कटवा रहा था, वो दूर होगा। स्वास्थ्य सही रहेगा, धन की स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। आप ये ना सोचें कि धन की ऐसी ही स्थिति रहेगी, धन की स्थिति अच्छी से अच्छी होगी। साथियों, आप लोग थोड़ा मेहनत करते रहें, परिश्रम करते रहें, तो इससे आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि कर्म का ही फल मिलना है। कर्म करते रहें, उल्टी सीधी सोच से कोई लाभ नहीं है। कल के वीडियो के कमेंट में एक सज्जन लिख रहे हैं
कि 16 जून भी निकल गया और कोई लाभ नहीं हुआ। तो इतने जल्दी आप आतुर हैं कि बिना मेहनत के आपको सब कुछ मिल जाए। 16 जून तो अभी अभी है, निकला है, और आप कहते हैं 16 जून निकल गया और कोई लाभ नहीं हुआ। 16 जून आपको एकदम छप्पर फाड़ के नहीं दे देगा। कोई ग्रह बदलता है तो वो धीरे धीरे उसने समस्याएं पैदा की हैं और धीरे धीरे ही वो सुधार पैदा करेगा। ग्रहों का बदलाव धीरे धीरे होता है, असर लाता है और धीरे धीरे ही परिवर्तन लाता है। तो साथियों, केवल और केवल ग्रहों पर आंख बंद करके ना बैठे रहें। मेरा काम आपको अंधविश्वास में ढकेलना नहीं है। आप कर्म पथ पर भी डटे रहें, कर्म करते रहें, फल अवश्य मिलेगा और अच्छे से अच्छा मिलेगा। चर्चा करते हैं दाम्पत्य जीवन की। थोड़ा अलर्ट रहें, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रखें, कहीं पर वाद विवाद की स्थिति ना आने दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गृह क्लेश से सबसे ज़्यादा परेशानियां होती हैं। साथियों, चर्चा करें लव लाइफ की, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य चाहे वो किसी एज में हो प्यार में बंधा हुआ है। चाहे वो किसी का प्यार हो, कैसा भी प्यार हो, प्यार में बंधा हुआ है। हर प्राणी प्यार के लिए आतुर है। तो मिथुन राशि के जातक तो वास्तव में सच्चे प्रेमी होते हैं और सच्चे प्रेम में ही धोखा खाते हैं। आजकल का समय ये है कि सच्चा प्रेम ज़्यादा सफल नहीं है, मतलब का प्रेम सफल है। चापलूस लोग सफल हैं, जो चापलूसी करके अपना काम निकाल लेते हैं। मिथुन राशि के जातक सच्चे प्रेमी होते हैं और वो सच्चाई में ज़्यादा आस्था और विश्वास रखते हैं। चूँकि समय उल्टा है, कलयुग का ज़माना है, तो कलयुग के ज़माने में वो लोग सफल हैं जो चापलूस हैं, झूठ बोल लेते हैं, ज़्यादा बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा सफल हैं। हालांकि उनका सफलता परमानेंट नहीं है, परमानेंट तो सत्य की ही है, लेकिन सत्य ज़्यादा परेशान रहता है, जीत सत्य की ही होती है। तो अभी समय ऐसा आया था जो मिथुन राशि को प्यार में भी असफलता मिली। सब सह लेते हैं मिथुन राशि के लोग, लेकिन प्यार की असफलता इनको बहुत कड़ी लगती है, बहुत परेशानीदायक लगती है। अगर मौज मस्ती प्यार बना रहे तो इनका जीवन बहुत सरल रहता है, अच्छा रहता है। वो अपने जैसी ही दुनिया समझते हैं। प्यार में धोखा मिला और अब कोशिश ये है कि आगे समय में प्यार में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कोशिश करते रहें, प्यार में सफलता भी मिलेगी और आपका प्रेमी आपको अवश्य ही आपके पास आएगा और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। साथियों, प्यार एक ऐसी बूटी है जो जिसके पास है वो बहुत खुश है और जिसके पास नहीं है वो बहुत कष्ट में है, बहुत परेशानी में है। आदमी पैसा तो समझता है कि पैसे बिना नहीं काम चल सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्यार में भी, प्यार के बिना भी काम नहीं चल सकता। हर चीज़ हर जगह पर फिट है। तो साथियों, मैं तो यही राय दूंगा कि आप सबसे पहले अपने ऊपर कृपा करें, यानी अपना ध्यान रखें।
अपने स्वास्थ्य का, अपनी नई नई चीज़ सीखने का, अपनी स्किल का और अपनी आगे बढ़ने का आप अपने का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही ज़माना आपके पीछे होगा, प्यार भी आपके पीछे होगा और आप ही मजनू बने फिरे। न आपके पास स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न पैसा है और ना ही पर्सनैलिटी है, तो प्यार क्या, साधारण इंसान भी आपसे दूर होगा। तो मैं तो ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें, आप अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दें, दुनिया के पीछे ना भागें, केवल और केवल अपने पीछे भागें। समय आ रहा है जिस समय में आप ऊंचाइयां छुएंगे और प्रोग्रेस के शिखर पर पहुंचेंगे। साथियों, वो समय अब दूर नहीं है। इसी जून के जाते जाते, इसी जून के अंतिम सप्ताह में आपको बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा। मैंने जून का महीना आपको बताया था, तो जून में परिवर्तन तो होना शुरू हो चुका है। पहले सप्ताह से, दूसरे सप्ताह से, तीसरे सप्ताह में और हुआ और लास्ट वाले सप्ताह में आपको बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई देगा, जिसमें आपको पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, बरकत, समाज में प्रतिष्ठा, घर में इज्जत, समाज में इज्जत, सब कुछ मिलता दिखाई दे रहा है। नौकरी वालों के लिए भी अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार धंधे उन्नत के शिखर पर पहुंचेंगे, अच्छे चलने लगेंगे, तभी तो पैसा आएगा। एकाएक धन की प्राप्ति, कहीं से अटका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं दिखाई दे रही है। साथियों, दो चीज़ मैं फिर कहता हूँ, दो चीज़ मिलती नहीं, पैसा और प्यार, तो आदमी कभी किसी से झुकेगा नहीं। साथियों, मैं तो एक बात और आपसे कहूँगा कि प्यार परमात्मा से ज़रूर करें। परमात्मा से प्यार कर लिया तो दुनिया आपको प्यार करेगी। साथियों, 24 घंटे में 1-2 घंटे का समय परमात्मा के भजन ध्यान में ज़रूर दें और बेहतर हो कि प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो से ध्यान भजन करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा की हुई सिद्ध फ़ोटो प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। साथियों, कोई विशेष बात पूछने के लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन द्वारा संभव नहीं होगा, कृपया फ़ोन ना करें। साथियों, आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। नए वीडियो आपके सामने, नई जानकारी आपके लिए प्रस्तुत करता रहूँगा, जैसा मेरा वादा है आपसे। चलते चलते एक बार अपने मिथुन राशि के इस नवीन परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत परमात्मा से निवेदन कि मेरा ये नवीन परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और ढेर सारी खुशियाँ इनकी ज़िंदगी में आती रहें। साथियों, धन्यवाद।